साफ आया? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखो लिखा हुआ साफ आ रहा कि नहीं आ रहा है? मैं नजर आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं वो मैटर नहीं करता है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, ये मैटर करता है। क्या लिखा हुआ दिख रहा है? पूरा साफ, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके चलो ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री, पहले सुनो अच्छा से। मैंने बोला था ना कि मैं फिजिक्स के लिए कुछ मैथमेटिक्स का आना आपको जरूरी है। उसमें एक मैंने कैलकुलस बताया था, कैलकुलस में हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कवर किया। ओके आकाश बेंच पर साथ रहो, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ, 9 पानी मार के आओ आँख पे। हाँ चलो तो एनर्जेटिक हो जाओ। दूसरा मैंने बताया आप लोगों को स्लोप का कंसेप्ट। क्या चीज़ का कंसेप्ट? स्लोप का कंसेप्ट। ओके ये मैंने बहुत अच्छा से पढ़ा दिया। एक तीसरा बात बताया ग्राफ का, बहुत डिटेल से बताया था ना ग्राफ का। ओके पिछले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से बताया, उसको मैं अपलोड कर दूंगा, अभी तक नहीं किया है, मैं कर दूंगा। एक सीक्वेंस में मैं कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे सीक्वेंस में अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का चीज। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन फिजिक्स के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुमको फिजिक्स के हर रग रग में तुमको ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगा। देखो कितना फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ वेक्टर में, देखी थे ना? अरे वेक्टर में ट्रिग्नोमेट्री कितना फॉर्मूला हुआ है देखे थे ना? स्टैंडर्ड फॉर्मूला सब यूज होता है, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो मेरा अगर रिक्वेस्ट मानो, जो बायोलॉजी लिए हुए जो बच्चे, वो मैथमेटिक्स को खास तौर से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्पेशली मैथमेटिक्स समझ कर पढ़ लो पूरा, अच्छा रहेगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा ना अभी पूरा कवर कर लो। ओके मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना तो तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, और प्रैक्टिस कर लो ना तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करना, क्योंकि कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री इज द फॉर्मूलाज चैप्टर। कौन चैप्टर? व्हाट डू मीन बाय फॉर्मूला चैप्टर? यानी कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे। अब बच्चे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फॉर्मूला को रटना पड़ता है। मेरा मानना है कि फॉर्मूला को रटना नहीं पड़ता। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, समझे बाबू? फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, अगर तुम क्वेश्चन उस पर क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। बशर्ते कि क्वेश्चन समझो, टॉपिक पहले फॉर्मूला को समझ लो। मैं समझाऊंगा पूरा, मैं इस पूरी तरह तुम लोग का साथ दूंगा, हर कंसेप्ट को समझाऊंगा। लेकिन फॉर्मूला तभी याद होगा जब तुम उसको क्या करोगे, फॉर्मूला को लिख करके दीवार पे चिपका दो, एक तरीका वो। और दूसरा तरीका है कि तुम क्या करो, उस पर सवाल सब बना लो। तो मैंने ऑनलाइन मैंने उसको ये ट्रिग्नोमेट्री का इसी जो अभी टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ एज इंट्रोडक्शन, ये मैंने ऑनलाइन 11th का ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो वो तो अभी मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल से करवाया है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है, 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया ऑनलाइन। तो मेरा तुम लोगों से रिक्वेस्ट वैसे यही है कि अगर तुम नहीं पढ़ रहे ट्रिग्नोमेट्री, ओके जो पढ़ चुके तो अच्छी बात है, एक बार खाली कॉपी को क्या कर लो, रिवीजन कर लो। लेकिन नहीं पढ़ो तो मेरा जाकर के ट्रिग्नोमेट्री जाओ, यूट्यूब पे जाओ, या तो मेरे यूट्यूब प्ले लिस्ट में अगर खोज लो तो ठीक है, लिखा रहेगा 11 ट्रिग्नोमेट्री। क्या लिखा रहेगा? एक तो 10th ट्रिग्नोमेट्री भी मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, एक 11 ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगा। अदरवाइज अगर मालूम नहीं मिलता है तो खाली डाल दो 11th ट्रिग्नोमेट्री उन्नति एहसान, खाली लिख दो यूट्यूब पे, अपने आ जाएगा 11th ट्रिग्नोमेट्री उन्नति एहसान या एहसान सर, तो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पूरा देख सकते हो। 5 लेक्चर स्टार्टिंग का पूरा मिल जाएगा डिटेल से। अभी तो थ्योरी मैं पढ़ाई दूंगा शॉर्टकट में, ठीक है? अच्छा से मैं जितना भी पढ़ाऊंगा वो इनफ होगा फिजिक्स के लिए, ठीक है? चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए भी इस्तेमाल होगा और मैथ के लिए भी। हाँ मैथ में ये ट्रिग्नोमेट्री 12th में है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री जो है यूज होगा खाली, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री वहां पर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन इसका पूरा यूज होगा वहां पे। केवल मैथ में यूज नहीं होगा, मैथ केवल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में यूज नहीं होगा, बल्कि दूसरा चैप्टर समय भी यूज होगा, कैलकुलस में बहुत यूज होगा ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा अच्छा कर लो, ठीक है? चलो, तो हम लोग आज क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एंगल। कौन टॉपिक पढ़ने वाले हैं? चलो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एंगल, जिसको हिंदी में कोण बोलते हैं, ठीक है? जल्दी आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। ओके बेंच पर से हाथ हटा जाओ, थोड़ा सा अगर एनर्जी नहीं है तो थोड़ा सा पानी मार के आ जाओ, या पानी पी लो थोड़ा सा जाकर के, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग बोला जाता है घर से एनर्जी ड्रिंक लेकर आया करो, लेकिन तुमको लगता है कि सर पी जाएंगे, ओके इसलिए नहीं लेकर आते हो क्या जी बाबू? देखो हाँ ओके ओके, तुम सब भी तो बाबू हो। देखो मिस्टर, एंगल किसे कहते हैं, इससे भली भांति परिचित हो। ओके एंगल बनता है जब कोई लाइन, ओके जब कोई लाइन या कोई लाइन सेगमेंट या कोई रे, ओके मिस्टर अमन ध्यान दो, रोटेट करता है। क्या करता है? किसी पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करता है ना। तो देखो अभी अभी कितना एंगल है, कितना एंगल है? 0 डिग्री। थोड़ा तिरछा होकर देख सकती हो पुष्पा, अगर दिख नहीं रहा तो। अब कितना एंगल है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, आप कितना? 90 डिग्री, इस हाथ के साथ 90 डिग्री, ठीक है ना?
अब थोड़ा 120 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री, 180 डिग्री बराबर अपोजिट हो गया, क्लियर हो गया ना। फिर 210 डिग्री, दूसरा ऐसे करके। तो एंगल क्या है? इंक्लिनेशन है, झुकाव है, झुकाव को एंगल कहते हैं, ठीक है। उसको बोल सकते हो अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन। अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, कितना झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है, इसी को कोण कहते हैं, ठीक है ना। अब एंगल को मेजर करने का, ओके सुनना अच्छे से, एंगल को मेजर करने के कई सारे सिस्टम है, ओके। हम लोगों को सिलेबस में दो सिस्टम पढ़ने हैं, एक है डिग्री सिस्टम और एक है रेडियन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के लिए, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो मिस आकाश देखो, तो पहले एंगल क्या होता है? एंगल दो तरह का हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर मान लो कि लाइन है, दो लाइन कैसे मैंने घुमाया, लाइन को कैसे रोटेट करवाया, ऐसे ऐसे घुमाया, तो अगर ये ऐसे घूमे, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन डायरेक्शन? तो जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा ना, वो एंगल पॉजिटिव एंगल होगा। कौन एंगल होगा? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं बोल रहा हूं तुमको, कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी के सुई के उल्टी डायरेक्शन में, घड़ी के सुई के, तुम जानते हो घड़ी की सुई, देखो घड़ी की सुई कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, आई घड़ी की सुई के उल्टी हम घुमा रहे हैं। तो अगर लाइन घड़ी के सुई के उल्टी चल रही है तो उसको बोलते हैं कौन डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा, बमरटिया, ठीक है, वामावर्त दिशा, ठीक है। हाँ, तो कौन एंगल बनेगा? पॉजिटिव एंगल। अगर मान लो कि लाइन जो है ऐसे मूव किया, ऐसे रोटेट किया क्लॉकवाइज, कौन डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैंने क्या ऐसे रोटेट किया, लो ऐसे रोटेट किया, इसको बोल सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? नहीं दिख रहा है क्या? तो क्रॉस वगैरह देख लो, है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें जो एंगल बनेगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे? ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल, डायरेक्शन के आधार पे, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, ओके, रोटेशन के डायरेक्शन के आधार पे एंगल को दो टाइप में बांटा गया, पॉजिटिव एंगल और, अभी तक हम लोग 10th क्लास तक एंगल जो पढ़ते आए हैं वो नेगेटिव एंगल नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? पॉजिटिव एंगल। लेकिन अब नेगेटिव एंगल भी आता है, ओके। और नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल डायरेक्शन के आधार पे डिसाइड होता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर लाइन घूमता है तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज घूमता है तो, हाँ, अगर घड़ी के सुई की दिशा में घूमता है तो नेगेटिव। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको, तुम्हारे सामने में देखो, अगर मैंने ऐसे बनाया, ये एंगल मैंने बनाया, मान लो कि ये एंगल 60 डिग्री, तो प्लस 60 डिग्री लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? प्लस। और मैंने इसी को घुमा दिया ऐसे करके, देखो ऐसे घुमा दिया, उतना ही एंगल मैंने 60 बनाया, ओके। तो इसको 60 प्लस 60 नहीं लिखेंगे, अगर ऐसे घुमा दिया मैंने तो क्या लिखेंगे? माइनस 60 डिग्री एंगल लेंगे, ओके। देखो इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, इसको बोलते हैं फाइनल साइड, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, इसको बोलते हैं फाइनल साइड। जहां से घुमाते हैं ना उसको बोलते हैं इनिशियल साइड, इसको बोलते हैं, और जहां पर ये कॉमन पॉइंट है उसको वर्टेक्स बोलते थे। क्या बोलते थे? वर्टेक्स, ठीक है। ये इनिशियल साइड, ये फाइनल साइड, क्लियर हो गया इधर, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप क्लियर हो गया। अब हम लोग सीधे आते हैं मुद्दे पे। ये दो टाइप का एंगल हो गया, मैं इसको लिखने नहीं दूंगा, लिख लोगे क्या? हाँ, इसको लिखना है तो लिख लो तुम लोग, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, बस इतना याद रख लो, और कुछ नहीं। एग्जांपल उसके सामने में लिख लो। वी मतलब व्हाट इज वी? वर्टेक्स। लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, ज्यादा नहीं लिखाएंगे। और ये जो साइड है, ये जो साइड है इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। मैं आता हूं सीधे टू द पॉइंट, ओके। इनिशियल साइड, और इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल मतलब फाइनल साइड, टर्मिनल साइड, साइड भी बोल सकते हो, आर्म भी बोल सकते हो। यहां पे इनिशियल साइड ये है, जो पहली बार पढ़ रहे हो वो भी लिखो, जो दूसरी बार पढ़ रहे हो, हाँ, अच्छी आदत है लेकिन ये टर्मिनल साइड, ओके। वर्टेक्स लिख दो। भी क्या है? वर्टेक्स है। भी क्या है बाबू? वर्टेक्स कहते हैं हिंदी में शीर्ष को, शीर्ष, जहां पे टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड मिलते हैं ना, ज्वाइन होते हैं ना, उसको हम लोग बोल देते हैं। तो एंगल कितने टाइप का हो गया? दो टाइप के, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। बस वीडियो पॉज करो, ओके। चलो, जो मेन टॉपिक है वो उस पे आ रहा हूं मैं, ओके। एंगल मेजर करने के, ओके, हम लोगों के सिलेबस में दो सिस्टम पढ़ने हैं। जैसे तुम, सिस्टम का मतलब यूनिट, यहाँ पे यूनिट है एक तरह, एंगल का यूनिट होता है, जैसे कोई चीज का यूनिट होता है ना, तो हम लोग एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट डिफाइन किया गया, सिस्टम डिफाइन किया गया, कि डिग्री में मेजर करेंगे और ये रेडियन में मेजर करेंगे। और भी यूनिट सिस्टम होते हैं, बट हमारे सिलेबस कितने पढ़ने? दो, ध्यान दो यहाँ पे। तो डिग्री सिस्टम हम लोग बचपन से जो यूज करते आए हैं, लिख लेना, बाद में नोट कर लेना, मौका मिलेगा। बचपन से हम लोग जो डिग्री मेजर एंगल जो पढ़ते आए हैं, तो एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते आए हैं। किस में आए हैं? डिग्री में। तो देखो डिग्री में क्या होता है, सुनो, जिसको एंगल है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लगा देते हैं इसको,
पढ़ते हैं 30 डिग्री, डिग्री लिख देते हैं, 30 डिग्रीज बोल दो या डिग्री बोल दो, तो 30 पे डिग्री छोटा सा डिग्री का सिंबल है वो लगा देते हैं। लेकिन रेडियन में जो एंगल होता है ना उसको 30 ही लिख देता है। क्या लिख देता है? और उसके ऊपर सी लिख देते हैं, सी ऐसे। जैसे डिग्री का सिंबल ये है और रेडियन का सिंबल क्या है ये। ओके इसको चूंकि रेडियन सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि सर्किल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो सर्किल से रिलेटेड है इसलिए इसको सी ऊपर लिखते हैं। लेकिन कभी कभी नहीं भी लिखते हैं, नहीं भी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अगर मान लो कोई एंगल लिखा हुआ है, सुनो आकाश, अगर कोई एंगल लिखा हुआ है और उस पर कोई ना तो डिग्री का साइन है और ना सी का साइन, समझ जाओ कि रेडियन में ही है। अंडरस्टूड है ये? क्या समझाया? मैंने कुछ साइन नहीं दिया हुआ है, एंगल लिखा हुआ है कि ये एंगल है, एंगल बोल दिया कि एंगल है, तो उस पर कोई साइन नहीं, समझो कोई क्या चीज में लिखा हुआ है? रेडियन में। यानी कि रेडियन का जो साइन है ना उसको दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। क्या समझाया? तो ये 30 रेडियन, इसको बोलते हैं 30 रेडियन। और तुम जानते हो फिजिक्स में पढ़े भी हो कि एंगल का, प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। ऐसा यूनिट होता है रेडियन, याद है ना? प्लेन एंगल का रेडियन को RAD रैड भी लिख देते हैं, रैड। क्या लिख देता है? रेडियन लिखो, रैड लिखो, चलेगा। क्लियर हो गया? नेगेटिव एंगल भी चलेगा, पॉजिटिव एंगल भी चलेगा, सब पता है, अभी बता दिया नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल सब होता है। चलो ठीक है, 30 डिग्री। फिर मैंने बोल दिया 60 डिग्री, डिग्री में ऐसे लिख देता हूं मैं। ओके 90 डिग्री ऐसे लिख देते हैं हम लोग, 90 डिग्री। 90 डिग्री किसको बोलते हैं? राइट एंगल को, वन राइट एंगल, समकोण जिसको हिंदी में बोलते हैं। 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल उसको बोलते हैं कि वो एंगल जब दो बॉडी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। क्या हो? व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर? जब दो बॉडी एक दूसरे पर खड़ी हो। क्या हो? खड़ी हो मतलब एक दूसरे के साथ राइट एंगल हो। ओके तो उसका डिग्री में वैल्यू 90 होता है। डिग्री में वैल्यू ये समझना जरूरी है। माने ये दीवार नीचे वाले फ्लोर के साथ खड़ा हुआ है, ये खड़ा है दीवार इस फ्लोर पे है, फ्लोर खड़ा है इस पे, तो दोनों के बीच का एंगल जो है डिग्री में 90 होता है। क्या बोला मैंने? समझाया? ये एक तरह का एंगल है, मैंने ये बोला है ये एक तरह का, बोलो जल्दी बताओ, देखो देखो ये एक तरह का एंगल है, ये एक तरह का एंगल है, बट इस एंगल का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू डिग्री में होता है 90 डिग्री। क्या होता है? और रेडियन में π/2 होता है। कैसे होता है मैं जवाब दूंगा। ओके उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। देखो मैं लिख रहा हूं वन राइट एंगल, मैं लिख रहा हूं, हिंदी में बोलते हैं समकोण, एक समकोण। वन राइट एंगल किसको बोलते हैं? वन राइट एंगल 90 डिग्री को, 90 डिग्रीज मैं लिख रहा हूं, 90 डिग्रीज, इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं 90 डिग्री। ओके एक समकोण, समकोण कब कहते हैं? राइट एंगल कब बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं जब दो बॉडी एक दूसरे पे खड़ी हो। क्या हो? देखो ब्लैक वाली मारकर रेड वाली पे खड़ी है, रेड वाली पूरा पूरी खड़ी है। ओके खड़ी तो ऐसी भी हो सकती थी लेकिन पूरा पूरी खड़ी, कंप्लीट खड़ी है, तो इसको हम, इस एंगल का नाम रखा गया है राइट एंगल। कब रखा गया? समकोण। क्या समझ आ रहा है बात? समकोण। तो समकोण का वैल्यू, राइट एंगल का वैल्यू डिग्री में कितना होता है? 90 डिग्री। क्यों होता है? पूछो क्यों होता है सर? पूछो बाबू, पूछो ना क्यों होता है, पूछो ना क्यों होता है। जवाब दे रहा था, वेट करो। अरे वन राइट एंगल का वैल्यू रेडियन में, क्या चीज में? π/2 रेडियन होता है। रेडियन न भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, सी भी लिख सकते हैं। क्या समझ रहा है? ये नहीं समझ आया कि सर π/2 कैसे हुआ? वो जवाब दे रहा हूं, पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये तो बचपन से पढ़ते हैं ना कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, तो ये बोलना उचित नहीं है कि 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। ऐसे नहीं बोलो, ये बोलो ज्यादा सही है, मुनासिब है बोलना, ज्यादा अच्छा है बोलना कि वन राइट एंगल का डिग्री में वैल्यू कितना होती है? 90। क्या समझाया बाबू? हटाओ। हाँ क्या बोला मैंने कि वन राइट एंगल का, एक समकोण का डिग्री में मान, डिग्री को हिंदी में अंश कहते हैं, अंश। ओके उस अंश का मान कितना होता है? 90, 90 अंश। एक समकोण में 90 अंश होते हैं, 90 अंश होते हैं, 90 डिग्रीज होते हैं। क्या समझ आ गया? और एक राइट एंगल में रेडियन में कितना होते हैं? π/2 रेडियन। क्या समझ आया? कुछ समझ रहे हो? तो यही एंगल का वैल्यू दो सिस्टम में है। मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि 90 डिग्री, डिग्री सिस्टम बोल दिया, इसको 90 बोल दिया, मैंने नाम देना था दे दिया। अब इसको मैंने रेडियन में डिफाइन किया तो π/2 हो गया। अब π/2 क्यों हुआ उसका जवाब दूंगा, वेट करो। ओके चलो अब सुनो कि डिग्री के लिए डिग्री इस्तेमाल हो गया। क्या समझ आया? अब डिग्री को डिफाइन कैसे किया गया मैं तुमको समझा रहा हूं। क्या किया गया कि ये तुम्हारे पास ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये क्या समझ आ रहा है? पेशेंस रख कर देखो एकदम अच्छा से। ये एंगल कितना है बताओ, कितना है? नहीं, इस एंगल को बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे? हाँ इस राइट एंगल का वैल्यू कितना है? डिग्री में कितना है? 90। और इसी राइट एंगल का वैल्यू रेडियन में कितना है? क्या दोनों में समझ आ रहा है? हाँ डिग्री में कितना है, रेडियन में कितना है? π/2। क्यों है π/2 बता रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा देखो बहुत अच्छा से, मैं बेसिक बता रहा हूं तुम लोग अच्छा से।
बढ़िया से। ओके चलो ये एंगल। ओके अब सुनो कैसे 1 डिग्री को डिफाइन कैसे किया गया। क्या किया गया, बोला गया कि जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक 90 डिग्री का राइट एंगल का एंगल है, राइट एंगल है ना, जब खड़ी होगी तो उसमें राइट एंगल बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। ओके राइट एंगल। चलो अब मैंने क्या किया बताओ, अब बताओ कितना एंगल होगा, 80 70 ऐसे बोला। अब 0 डिग्री कितना डिग्री, जल्दी बोलो। 1 डिग्री बोलो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसा करते 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 90 डिग्री तक ले जाओ। ओके तो यानी एक राइट एंगल बन जाएगा 90 डिग्री तक ले जाएंगे तो एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या बोला मैंने से बताओ, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके ओके हर एक छोटे छोटे पार्ट को बोला गया 1 डिग्री। क्या बोला गया, ईच राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। एक राइट एंगल को, एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया, हर एक भाग को बोला गया 1 डिग्री। तो 90 भाग को क्या बोला जाएगा, 90 डिग्री। इस तरह डिफाइन किया गया। क्या समझ आया। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया उसको भी बताता हूं। अब सुनो, अब 90, अब बताओ 1 डिग्री एकदम छोटी सी एंगल होगी, 1 डिग्री छोटी सी एंगल होगी ना, 90 डिग्री एंगल है। ओके और 1 डिग्री एंगल बहुत छोटी सी होगी ना, 1 डिग्री बहुत छोटी होगी। 1 डिग्री से भी छोटी छोटी एंगल होती है। ओके क्योंकि एंगल बहुत बड़ी चीज है। एंगल से एंगल ही वो चीज है जिससे तुम देखो, एक बॉडी है जैसे मुझे तुम देख रहे हो। ओके देख रहे हो ना, इसमें मैं इतने छोटे से मोबाइल में मैं तुमको दिखाई दे रहा हूं। कोई और दूर से देखेगा तो हम उसको इतू से दिखाई देंगे, जबकि हमारा साइज तो छोटी नहीं होगी। क्या समझ आ रहा बात का बोल रहा हूं मैं, मुझे यहां से देख रहा हूं, तुम अभी यहां पर से ऐसे देख पा रहे हो पूरी, दूर से चले जाओ थोड़ा सा और पूरा दिखाई दूंगा, लेकिन थोड़ा सा छोटे दिखा दूंगा। और दूर चले जाओ और छोटू दिखा दूंगा, और दूर चले जाओ और छोटू होते, लेकिन हम तो रियल में छोटे नहीं हो रहे हैं। वो सब डिपेंड कर रहा है। देखो या अभी तुम नजदीक हो एंगल बड़ा, दूर जा रहे हो, इसको बोलते हैं आंख पर बना एंगल, इसको बोलते हैं विजुअल एंगल, दर्शन कोण, विजुअल एंगल। फिजिक्स में आएगा 12th क्लास में, ऑप्टिक्स में, सो चिंता नहीं करो। ठीक है तो तुमको चांद इतनी बड़ी है, वो तुमको इतनी सी क्यों दिखाई देती है, तारे इतने बड़े हैं इतनी सी क्यों दिखाई देती है, क्योंकि बहुत दूर है तो उनके द्वारा हमारे आंख पे बना कौन, बहुत छोटा, इसलिए हमको दिखाई छोटा दिखाई देता, लेकिन उतना छोटा वो है नहीं रियल में। क्या बोल रहा समझ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला था, हाँ तो 1 डिग्री एंगल को 1 डिग्री एंगल को भी 60 पार्ट में बांटा गया। कितना पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। ये माना गया कि 1 डिग्री जो एंगल है ना, इतना कुछ छोटा ऐसा होगा ना 1 डिग्री एंगल, देखो तो दिखाई दे रहा है क्या, एकदम छोटा एंगल होगा 1 डिग्री एंगल, बहुत छोटा एंगल। उसको क्या कर मान लिए कि हमने उसको डिवाइड कर दिया 60 बराबर भाग में। कितने भाग में, हर एक भाग को 1 मिनट बोल दिया। कितने मिनट बोल दिया, तो 1 डिग्री को 60 बराबर भाग में बांटा, एक भाग को 1 मिनट बोला तो 60 मिनट हो जाएगा। तो 1 डिग्री में बोलो, 1 डिग्री जल्दी बोलो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। दिस इज द नॉट यूनिट ऑफ टाइम, ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये एंगल की यूनिट है। डिफाइन किया गया इस तरह करके, 1 डिग्री में 60। अब बताओ 1 डिग्री खुद में इतना छोटा है तो 1 मिनट बहुत 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 छोटा होगा ना, होगा। ओके तो 1 डिग्री में, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट को हम लोग एक डैश दे देते हैं, डैश क्या देते हैं बच्चा। और 1 डिग्री में तुम जानते हो कि 1 मिनट में कितना मिनट सेकंड होता है, 60 सेकंड। ये भी उससे भी छोटा एंगल हो गया, यानी कि चांद के द्वारा, तारे के द्वारा जो हमारे आंख पे एंगल बन रहा है ना, वो सेकंड में बन रहा है, इतना छोटा है, पता नहीं चला, बहुत छोटा, बहुत लगेगा एक लाइन, एकदम एक लाइन है। क्या समझ आ रहा है बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। तो चांद के बहुत दूर है, ऐसे आकाश में बहुत दूर दूर दिखाई दे रहा है, जो तारे दिखाई दे रहे हैं इतुसा, लेकिन तारे इतने बड़े बड़े तारे हैं कि हमारी जैसी दुनिया, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, उसमें 11 को दुनिया ऐसा आंट जाएगा, इतना बड़ा तारा है। क्या समझ रहे हो, सही बोल रहे हैं। तो यूनिवर्स बहुत हमारे ख्यालों से भी बहुत बड़ा है, ठीक है ना, समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं। तो मैंने क्या बोला कि वो इतनी छोटू क्यों दिखाई दे रहे हैं, इतू सा क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे आंख पर उसका विजुअल एंगल जो बन रहा है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो सेकंड में होगा वो एंगल। समझ रहे को मैं क्या बोल रहा हूं, निकाला जा सकता है इसी एंगल सबका कंसेप्ट का इस्तेमाल करके। ओके इसी सबका एक सिंप्लेक्स मेथड होता है, एक पैरेलैक्स मेथड होता है जो कि फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, वो उससे डिस्टेंस मेजर किया जाता है, यही सब मेथड का इस्तेमाल करके। हम लोग पहला चैप्टर हम नहीं पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाया, बच्चा को लैंग्वेज डिस्टेंस होता है ना, इस पहला चैप्टर में दिया हुआ है, मैंने सेकंड चैप्टर में पैरेलैक्स मेथड में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, तो उसको नहीं पढ़ाया गया क्योंकि लैंग्वेज होता है बहुत सारा, तो बाद में बता दिया है। बच्चा जब पूरा फिजिक्स पढ़ लेता है उसको समझ में
आ जाता है कि क्यों हुआ वो, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड होता है वो। चलो फिर भी मैं कंपटीशन में उसको बताता हूँ बच्चे लोग को, ठीक है। चलो तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एंगल 1 मिनट से छोटा एंगल कौन है? 1 सेकेंड। क्या चीज? तो 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड? ये सेकेंड है, मिनट जो है टाइम की यूनिट नहीं है, वो तो अलग है, वो अपना जो टाइम है, ये एंगल की यूनिट है। एंगल को डिफाइन किया गया है। एक राइट एंगल को कितना पार्ट में बांटा गया? 90 भाग में। हर एक पार्ट को बोला गया 1 डिग्री, तो इसलिए एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसके अलावा 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 भाग बांटा गया, तो 60 मिनट है। 1 मिनट में कितना सेकेंड? ये सभी ये जो मिनट सेकेंड और डिग्री जो है वो कौन सिस्टम के अंदर आता है? डिग्री सिस्टम के अंदर आता है, वो डिग्री सिस्टम का पार्ट है। क्या बुझ गया आप? क्या बाबू समझे? अब जैसे मान लो मैं तुमको एक बात बोलूं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सुनो। 1 मिनट में 60, 1 मिनट में बताओ 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में बताओ तो 1 मिनट में कितना डिग्री? 1 में 60 डिग्री। अरे यार 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना डिग्री? 1 में 60। उसके बाद बताओ, डिग्री दिखाना जरूरी, ये सिंबल जो डिग्री का ये सिंबल है, ये साइन है, ये साइन, ये जो इस दिखाना जरूरी है, ओके। इसका पेट खाली रहना चाहिए, ठीक है। नहीं ऐसे करके कितना बचेगा? आदत ऐसा नहीं कर देना, अच्छा ना लगता है। चलो ठीक है। तो और 1 सेकंड में कितना मिनट? बताओ 1 सेकंड में कितना मिनट? 1 सेकंड में कितना मिनट? 1/60 मिनट। तो कितना डिग्री? 60 × 60 बोलो, 3600 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना डिग्री? जल्दी बताओ। 1/3600 डिग्री, या इसे उल्टा बोल दो कि 1 डिग्री में 3600 सेकंड। 1 डिग्री में, तो 1 सेकंड में 1/3600 डिग्री। क्लियर हो गया? क्या समझ आ रहा है? क्योंकि हम लोग सारा काम क्या करेंगे? मिनट में दिया रहेगा, सेकंड में दिया, सबको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा तरीका है। क्लियर हो गई? ये सारी चीजें क्या हुई? डिग्री सिस्टम का चीज होंगे। अब बात करते हैं π/2 कैसे हो गया सर। आऊं इस पे मुद्दे पे। तो ये इतना ईजी है, सबसे ज्यादा ये यूज होगा कैलकुलस में, फिजिक्स में सबसे ज्यादा रेडियन सिस्टम सबसे ज्यादा, लेकिन दोनों आता है। थोड़ा बढ़िया समझना बाबू। देखो इस सर्कल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मैं तुमको बताता हूँ। ये देख रहे हो, तुमने अभी फिजिक्स में सर्कुलर मोशन पढ़ा था? नहीं पढ़ा था कोई चिंता नहीं है, लेकिन पढ़ा है ना सर्कुलर मोशन। याद करो, ये तुम्हारे पास सर्किल है, ये सर्किल का रेडियस है, ये रेडियस है। मान लो ये रेडियस r है, ये रेडियस क्या है? r है, ठीक है। बताओ पार्टिकल यहां से यहां तक गया, पार्टिकल यहां से कुछ ना कुछ दूरी चला ना, ये दूरी, ये दूरी, इस दूरी को क्या बोलते हैं? चाप। सुनो ना, यहां से तक क्या बोलते हैं इसको? चाप। आर्क लेंथ, चाप की लंबाई, पता है ना? ये इसको हम लोग L से लिख देते हैं। क्या चीज से लिखते हैं? L से, ठीक है। और ये मान लो कुछ ना कुछ एंगल बनाया, बनाया कुछ एंगल बना थीटा। तो जब भी तुम एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पुष्पा, r को थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, थीटा जो भी आए, कुछ भी एंगल होगा ना, एंगल को तुम थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो तुमको L मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? L। क्या बोला मैंने? बोलो r को थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? व्हाट इज L? आर्क लेंथ, चाप की लंबाई। कहो सर ये बात फॉर्मूला आया कहां सर? आपकी बात तो मुझे हजम ही ना हुई। ओके, लेकिन मैं बता रहा हूं फॉर्मूला आया, कैसे आया तुमको याद चुटकी में हो जाएगा। देखो कैसे, तुमको बताओ, ये आर्क लेंथ जो है, अगर मान लो एक पॉइंट यहां से आता गया तो एल बोले हम, ओके। अब ये पॉइंट ऐसे घूमते घूमते, ये कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, चलते चलते यहां तक आ गया, एक चक्कर लगा लिया। कितना चक्कर लगा लिया? कितना दूरी हो जाएगा? सरकमफ्रेंस, परिधि एक चक्कर में कितना होता है? 2πr होता है ना, होता है। चलो एक चक्कर के लिए मैं लिख रहा हूं फॉर 1 चक्कर। बोलो फॉर चक्कर। चक्कर को अंग्रेजी में बोल देते हैं रिवोल्यूशन। हाँ रिवोल्यूशन, एक चक्कर, घूर्णन जो बोल, दोलन बोल दो, ऑसिलेशन बोल सकते हो, चलेगा। तो ऑसिलेशन के लिए अलग, रिवोल्यूशन बोलते अच्छा लगता है सर्कुलर के लिए। तो अब बताओ कब पड़े वो, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है? 2πr। ये ना फॉर्मूला होता है, पढ़े ना बचपन से। ये मैंने क्या बोला था सर? क्या बोले अभी कि अगर तुमको लेंथ डिस्टेंस चाहिए, ओके, तो एंगल को, मेरे शब्द पर ध्यान देना, एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो। ये नहीं बोला मैंने? एंगल को, ये तो रेडियस है महाराज, ये क्या है? और ये क्या है? एंगल है। समझ गया? नहीं समझाया लग रहा है? नहीं समझाया? मैंने अभी क्या बोला था कि कभी भी तुमको अगर डिस्टेंस चाहिए तो एंगल को रेडियस से क्या कर दो। तो कोई पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, तो वो पार्टिकल सर्किल में घूमकर कितना एंगल बनाया और उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो अब तुमने बचपन से ही फॉर्मूला पढ़ते हैं, L = C = 2πr, परिधि 2πr होता है, वृत्त की परिधि 2πr, सर्कमफ्रेंस 2πr। तो ये 2 रेडियस तो है, रेडियस के बगल में कुछ लिखा हुआ है, एंगल लिखा हुआ है। दिस इज योर एंगल, दिस इज योर
एंड दिस इज योर रेडियस, यानी कि एंगल कितना है तुम्हारे पास, बताओ तो थीटा कितना है यहाँ पे, 2 पाई। 2 पाई एंगल 2 पाई है, आर नहीं, आर को मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्टेंस बन जाएगा। ओके, कैसे में रहे हो? तो इससे ये भी पता चल गया कि जो 2 पाई है वो एक एंगल है, क्या है, और ये एंगल कब बना, 2 पाई कब बना, जब पार्टिकल एक कंप्लीट चक्कर लगाया। तो ये 2 पाई एंगल कितने एंगल का है, एक कंप्लीट चक्कर का एंगल है। क्या जरूर से बोलो, एक कंप्लीट चक्कर का एंगल है। क्या समझ आया? नहीं बुझे? आप बताओ, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में डिग्री में कितना एंगल बनता है? कितने समझदार हो तुम लोग, क्या समझ आया? ये पहले बताओ कि ये एंगल 2 पाई हम कहां से लिया है, समझ आया? जो बचपन से फॉर्मूला पढ़ते हैं इस परिधि इक्वल टू सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई होता है। तो मैंने बोला कि अगर तुमको सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आर्क लेंथ मिल जाएगा, चाप की लंबाई पता चल जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो तुम्हारा बात मान लेते हैं, एक चक्कर में हम जानते हैं कि दूरी जो होती है वो 2 पाई होती है ना, होती है। तो ये 2 पाई तुम्हारा एंगल हो गया, क्योंकि रेडियस को छोड़ के जो बचेगा वो एंगल है। तो ये इससे कंपैरिजन करो, थीटा, इसको मैं लिख देता हूं थीटा इंटू आर, ऐसा लिख डालो, अच्छा लगेगा, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर। दो हम इसको खा रहे थे कभी कभी हैंग होने लगता है, हो नहीं जाता, होने लगता है। चलो ठीक है, हैंग सॉरी चलो ठीक है, एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस। तो इससे क्लियर है कि रेडियस को छोड़ के जो भी बचा हुआ है वो एंगल है। क्या है? तो 2 पाई एंगल है। ये 2 पाई एंगल कितने चक्कर का है? एक चक्कर का है। तो ये 2 पाई जो है, ये जो एंगल बना ना सर्किल के लिए, यही एंगल तुम्हारा रेडियन में एंगल है। कौन एंगल है बोलो? सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। क्या समझाया? तो सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनता है ना वो हमेशा रेडियन में होता है। किसमें होता है? एक चक्कर का रेडियन में कितना एंगल, जल्दी बताओ? 2 पाई। एक चक्कर का रेडियन में कितना एंगल? 2 पाई। आधा चक्कर का कितना? पाई। हाँ, नहीं, आधा का आधा कितना? पाई बाई 2। क्लियर हो गया? तो भाई आप समझो, एक चक्कर में रेडियन में बना कितना एंगल? 2 पाई। और एक चक्कर में डिग्री में कितना बनता है? डिग्री में 360 डिग्री। तो 2 पाई को किसके बराबर कर दोगे? 4 1 चक्कर, बोलो 4 चक्कर, 4 1 रेवोल्यूशन कर 2 पाई को तुम इक्वल। और भी तरीके हैं इसको प्रूफ करने के, प्रूफ करने के चक्कर नहीं हमको जाना, डिटेल नहीं जाना, हमको एकदम विद्वान नहीं बना, हम तुमको शॉर्टकट में अच्छा से समझा रहे हैं। काट दो 2 से, तो पाई का वैल्यू कितना हो गया? So this is the tremendous relation between radian and degree measure. Okay, बहुत ही अच्छा खासा ये रिलेशन हो गया डिग्री में। और तो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं सर पाई का मान 22/7 हुआ है सर, और यहाँ पे 180 हो गया What is the reason behind it? क्या हो गया सर इसको? फर्क है, पाई का वैल्यू 22/7 नंबर है एक तरह का, और रेडियन भी नंबर को रिलेट करता है, बाद में समझोगे। लेकिन ये पाई और पाई जो एंगल है यहाँ पे, पाई क्या है? एंगल है, 180 डिग्री एंगल है। डिग्री में 100 जो एंगल पाई जो होगा ना, पाई कौन एंगल है बताओ? ये एंगल पाई, ये एंगल पाई ना, आधा चक्कर, हाफ साइकिल, ठीक है। तो हाफ साइकिल में जो पाई का वैल्यू आएगा, एंगल का वैल्यू आएगा, पाई आएगा, कितना आएगा? रेडियन में, ठीक है। और डिग्री में कितना आएगा? 180। इसलिए दोनों के वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? मैच कर दिया था। 180 डिग्री हो गया पाई का वैल्यू। तो ये एंगल का मेजरमेंट है। क्या भाई समझ में आया अच्छा से? सो ये रिलेशन है पाई रेडियन में और डिग्री में। तो ये पहले समझ में आया। तो पाई का वैल्यू कितना हो गया? 180 डिग्री। पाई का वैल्यू नहीं बोलो कि पाई का जो एंगल है रेडियन में वो 180 डिग्री के इक्वल है, बस इतना याद रखना है। अब बताओ, तुम खुद से बताओ। अब आधा चक्कर में पाई रेडियन में तो 90 पे कितना होगा? पाई बाई 2, क्योंकि 180 का था 90 डिग्री, इसलिए मैंने पाई बाई 2 रेडियन लिखा था। कैसे में आ गया? अब समझे? कहीं कि पाई का वैल्यू 180 बाई 2 90 डिग्री आ गया डिग्री में। क्या समझ में आ गया? फील आया? बाबू जस्ट नोट, उतारो सारी बात को, वीडियो पॉज करो।
चलो देखो, तो ये हमने डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम पढ़ाया आप लोगों को। रेडियन सिस्टम और डिग्री सिस्टम है, ये मैंने रिलेशन बता दिया आपको कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होगा, डिग्री में पाई, ओके, रेडियन में पाई और डिग्री में 180 इक्वल होगा, ओके, वैल्यू वाइज। अब इसको तुम ऐसे कह सकते हो कि बताओ 1 रेडियन में कितना होगा, 1 रेडियन में, क्योंकि पाई का वैल्यू तो तुम्हारे पास कितना है, बताओ पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू है 180 डिग्री, है ना, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पढ़ोगे ऐसे, सुनो ना, ऐसे पढ़ोगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू, बोलो 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, कब बोलोगे, क्या समझ में आ गया। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, ये काम आएगा, काम आएगा। जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा ना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे, क्लियर हो गया। और उल्टा करो, चलो 180 डिग्री में पाई रेडियन, बोलो 180 डिग्री में, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, डिग्री रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन, ये रेडियन हुआ। ये कभी भी हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा ना, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मुझे 30 डिग्री लिया, 30 डिग्री है, अभी डिग्री में दिया हुआ, हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना, 30 इंटू पाई बाय 180। अब इस पे यहाँ पे या तो सी लिख दो या तो मत लिखो, छोड़ दो, ऐसा है, रेडियन हो गया वो अपने आप। डिग्री में अभी नहीं कि डिग्री यहाँ लिखा हो फिर दोबारा डिग्री लिख दो, या यहाँ ना लिख करके यहाँ डिग्री लिखो, अरे रॉन्ग हो जाएगा यार। तुमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेडियन में कन्वर्ट, तो रटना नहीं इसको, खाली इतना याद रखो कि तुम एक बात याद रखो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना, बात खत्म। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से क्या कर दो, तो उल्टा वाला बात याद रहेगा कि रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। माने तुमको अगर ये याद है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तुमको अपने आप याद हो जाएगा कि अगर डिग्री क्वेश्चन में रेडियन दिया हुआ है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई, उल्टा कर देंगे, दिक्कत नहीं। आप काटो 30 पाई बाय, तो 30 डिग्री को पाई बाय 6 भी बोलते हैं, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल 1। चलो अब तुम लोग खुद से बताओ, अब मुझे मान लो कि रेडियन में दे दिया, मान लो पाई बाय 6 दे दिया, क्या दे दिया, रेडियन में डिग्री में, कैसे बताएंगे रेडियन में, ना पाई, घटिया से हो जाइए, घटिया थिंक, कुछ यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं है तो रेडियन में, क्या समझ आया। अब मैं इसे लिख दूं, बताओ, आप बताओ, पाई तो नहीं है, बताओ डिग्री की रेडियन, रेडियन में है, क्या समझाया, ये चीज है। तो पाई तो क्या करोगे, जैसे मैंने बोला कि डिग्री अगर दिया रहेगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। बट यहां पर तो रेडियन में हमको डिग्री में कन्वर्ट करना, तो उल्टा कर दो, उल्टा करने के लिए क्या करोगे, 180 बाय पाई, क्या, और डिग्री दिखाना पड़ेगा, डिग्री दिखाना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, ये रेडियन था, इसको डिग्री में कन्वर्ट, पाई पाई क्षेत्रिक, समझ में आया कि ना आया आंसर, क्या समझ में आया। एक और एग्जांपल दो पहले, मैं इसको मिटा रहा हूं, और एग्जांपल दो, अच्छा एग्जांपल सब मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा बढ़िया सा। देखो जैसे मैं बोलूं कि मैं एग्जांपल 3 ले लो, -22 डिग्री और 30 मिनट, कितना मिनट। अब बताओ डिग्री सिस्टम है कि रेडियन सिस्टम है, ये बताओ, डिग्री सिस्टम है, मिनट तो डिग्री सिस्टम ही आता है, ओके। चलो तो पहले हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, पहले सबको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, कंप्लीट। बताओ इस सारे 22 डिग्री है, कितना डिग्री है, माइनस से बाहर आएगा, माइनस का मतलब क्या, एंगल नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो ये -20 हाफ डिग्री है, हमने 22.5 डिग्री बोल सकते हो, साढ़े, तो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, पहले डिग्री में करो, 22, 30 को क्या लिख दोगे, क्या समझ आया। अरे जैसे 30 मिनट कितना घंटा बोलते हो, 30 मिनट कितना घंटा बोलते हो, आधा घंटा। तुम याद रख सकते हो, डिग्री को तुम घंटा की तरह ट्रीट कर सकते हो, घंटा की तरह, वैसे है नहीं, याद रख सकते हो कि 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, कितना घंटा, आधा घंटा क्यों हुआ, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 से अगर 30 तुम भाग कर दो, 1/2 ना आवर हो जाएगा। उसी तरह मिनट में अगर दिया, डिग्री में कन्वर्ट करके 60 से भाग कर दो, क्या समझ आया, अभी भी नहीं समझे, कैंसिल कर दो, 1/2 कितना हो जाएगा, 22 में 40, 45/2, ओके, कोई दिक्कत। अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया, अब कंप्लीट इसको पूरा डिग्री में आ गया, अब हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना, तो क्या करो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बटा 180 से, तो पाई बाय 180 से जैसे रेडियन में आया, यूनिट दिखाने की जरूरत नहीं है, क्या कोई, आप बताओ 45 होगा बाय 4 दूना, क्या समझ में आया, रेडियन, पाई बाय 8 रेडियन, क्या समझ में आ गया, नहीं समझ लग रहा है बात। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना, बस इतना याद रहेगा तो उल्टा याद
क्या समझ आ गया? नोट कर लो, कुछ भी नहीं है इसमें, वीडियो पॉज कर लो बाबू। देखो सुनो, सब लिख लियो। मैंने बहुत डिटेल से इसको पढ़ाया, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करवाया, डिटेल से ऑनलाइन जाकर देख लेना, ओके। और देखो मेरे पास नोट्स भी है, ओके, नोट्स भी बनाया हुआ है, ऐसे ही नोट्स तुमको मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, तुम देखोगे आप वीडियो स्क्रीनशॉट ले लेकर के नोट कर सकते हो, पूरा डिटेल से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हुआ है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, क्या है? 10th का ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें है, मैं इससे फॉर्मूला सब भी पढ़े हुए, ओके। अभी तो मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा खाली, पूरा पढ़ाऊंगा तो नहीं, ओके, इस बैच में, क्योंकि फिजिक्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो इतना पढ़ाऊंगा जितना फॉर्मूला फिजिक्स में यूज होगा। लेकिन ये सब जो है तुम अगर कर ले तो, प्रैक्टिस कर ले तो, क्वेश्चन सब बहुत सारा है मेरे पास, बहुत सारा क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के आंसर भी है इसका पूरा, ओके, प्रैक्टिस कर सकते हो। 10th वाला ट्रिग्नोमेट्री इसमें है पूरा, वही अभी पढ़ाने वाला हूँ, तो देखो ध्यान से, अच्छा से पूरा डिटेल से देखना है तो अच्छा से जाकर रिवीजन कर लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास। चलो अब मैं ये हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्री का, क्लियर हुआ अच्छा से? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। चलो जितना हमको चाहिए था हो गया उतना, कि कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कैसे डिग्री को, हमारा सारा काम जो है रेडियन में होने वाला है कैलकुलस में, ओके, जनरली जो भी है। अब देखो गौर से देखो, सब बच्चा सुनो तो, सुनोगे? देखो गौर से देखो सारे बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज हम बात करने वाले हैं, ये तो याद है ना ट्रिग्नोमेट्री में सब बात, सब छोटा छोटा फॉर्मूला सब, कि साइन का फॉर्मूला सब क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, P/H P/B सब आता है ना, ये सब के लिए कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, x x डैश y y डैश, ओके। आप सुनो एक मिनट, गौर से सुनोगे? चलो मैं एक सर्किल बना रहा हूं, ठीक है, इस सर्किल का रेडियस में ले रहा हूं 1, कितना ले रहा हूं? इसको यूनिट सर्किल कहते हैं, यूनिट सर्किल, ओके। ये एंगल मान लो थीटा है, कितना है? ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा x है, ये पॉइंट है x, y। बताओ साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, जल्दी बताओ एक लाइन में, एक से लाइन में बताओ। y इक्वल टू x, y इक्वल टू साइन थीटा लिख दे डायरेक्टली। वैसे सोचो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया तुम्हारा 1, सॉरी y, और कर्ण हो गया 1, परपेंडिकुलर हो गया y। क्या दिख रहा है, क्या उसमें लिखा हुआ? मैं इसको साफ से लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा मैंने बना दिया है। चलो ठीक है जी, देख रहे हो पुष्पा, अभी जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, अच्छा सुनो। तो साइन थीटा का वैल्यू y, तो y इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। अब मैंने पहले भी बोला था, फिजिक्स में भी कंपोनेंट तोड़ना सिखाए थे, कंपोनेंट बोला था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसमें कॉस से मल्टीप्लाई, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई तो कॉस होगा, 1 को साइन से मल्टीप्लाई, क्लियर हो गया? ऐसे भी कॉस का फॉर्मूला बोलो, कॉस का फॉर्मूला बोलो, बेस बाय हाइपोटेनस, B/H, आधार बटा कर्ण, तो बेस हो गया x, तो बताओ x का वैल्यू क्या हो गया, बताओ खुद से। अगर हम 1 ना भी लेंगे तो कोई दिक्कत 1 जा, वो सही कर देता हूं मैंने बोला है लेकिन लिखा है साइन थीटा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 1 मैंने इसलिए ले लिया हाइपोटेनस कि ताकि कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाए, इजी हो। अब को सर आप करना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं वो समझो अब आराम से। अब tan थीटा लगाओ, tan थीटा लगाओ, tan का फॉर्मूला क्या होगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin बाय cos, tan का फॉर्मूला sin बाय cos होता है, जानते हो ना tan का फॉर्मूला, इसे आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, बेसिक वाला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। sin बाय cos, cos का cot का फॉर्मूला cos बाय sin, sin cosec का उल्टा होता है 1 बाय cosec, है ना, cosec बराबर 1 बाय sin, sec बराबर 1 बाय cos, cos बराबर 1 बाय sec, ओके, tan बराबर 1 बाय cot, cot बराबर 1 बाय tan, ओके, tan इक्वल टू sin बाय cos, cot इक्वल टू cos बाय sin, ये सब याद होना चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा आता नहीं सर, सही से बोलो, ऐसे जवान पे याद हो जाना चाहिए, हम लोग पढ़ाते पढ़ाते दम धड़ा आ गया, ठीक है। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बाय बाय x, P/B ना, P/B हो गया। चलो रहने इसको, रहने ऐसे। अब सुनो अच्छा से, जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं सुनो अच्छा से, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं। ये बताओ थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक रहेगा, कौन बताएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो है, एंगल अब बताओ, अभी एंगल कितना है, अभी बताओ 0 डिग्री, 30, 60, 70, 80, 90, मैक्सिमम 90 जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना जाएगा, पॉइंट, अगर पॉइंट यहां से यहां तक गया, पॉइंट हम लोग हमेशा यहां से मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट अपना यही रहेगा, फिक्स है, ओके। तो यहां से यहां तक जाएगा, तो कुछ कुछ एंगल कवर किया कि नहीं किया, तो ये 0 और 90 के बीच में होगा एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल मैक्सिमम का मिनिमम कितना होगा, 0, मैक्सिमम कितना होगा, यानी ये पॉइंट, ये पार्टिकल ऐसे चलते थे यहां तक आ गया, तो यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना होगा, 90, तो 0 से लेकर कहां तक जाएगा एंगल, 90 डिग्री तक जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर हो गया? अब इसमें बताओ, यहां पर 90, यहां पे कितना, तो 90 90, अगर ये पार्टिकल यहां से आ गया 90, यहां से आ गया तो 90 90 टोटल 180 हो जाएगा, लेकिन यहां से कितना हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये
सेकंड क्वाड्रेंट। क्या समझ आ रहा है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 डिग्री से लेकर के दो, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री में यूज करना आसान होता है कि समझ जाता है कि हम लोग बचपन से डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडियन में क्या प्यार है, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री को हम लोग सब काम करेंगे पूरा। चलो यहाँ पे 180 हो गया क्योंकि 180 डिग्री यानी आधा चक्कर हो गया। अब यहां से यहां तक आ गए हम, यहाँ पर कितना एंगल हुआ फिर 180 से 270 डिग्री, उससे ज्यादा ना जाएगा। अरे 180 में 90 जोड़ो तो कितना होगा यार 270, 270 डिग्री। क्या दिक्कत है? और यहां से फिर वापस यहां आ जाएंगे तो टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेंट में कितना एंगल होगा 360 डिग्री। इसका मीनिंग समझे कुछ का बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 30 डिग्री ये कौन क्वाड्रेंट होगा जल्दी बताओ। 30 डिग्री जोर से बोलो। 60 डिग्री 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? मैं बोलूं 120 डिग्री क्यों 90 से 180 के बीच में 120 डिग्री होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट। मैं बोलूं 150 डिग्री 150 डिग्री 170 डिग्री 145 डिग्री 210 डिग्री थर्ड, क्योंकि 180 से 270 के बीच में 180 डिग्री भाई इसे एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री एक्सिस पे और 180 डिग्री भी एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री वाई एक्सिस पे 270 डिग्री भी वाई एक्सिस पे। बाद में कर लेंगे, एक्सिस वाला एंगल बाद में कर लेंगे। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेंट के एंगल। अच्छा क्वेश्चन किया हो कि सर 0 डिग्री तो यही रहेगा ना, स्टार्ट तो यही ना करते हैं। तो 0 डिग्री यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पे, तो 0 डिग्री 180 डिग्री 180 का पहाड़ा कोई भी लोगे ना तो वो हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगा। किस पर आएगा? 90 का पहाड़ा लोगे तो वाई एक्सिस पर आएगा। लेकिन अभी हम लोग क्वाड्रेंट किस एंगल की बात करें? वो एंगल जो क्वाड्रेंट में है, किसमें कि बीच में कौन एंगल है। ओके, तो 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 और 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगा, बोलो बोलो जोर से बोलो, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में और 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। क्या समझ आ गया? ये बहुत ही अच्छी समझ आने वाला हूं। अब सुनो, चूंकि हम लोग अंडर 10th के अंदर 10वां के अंदर एंगल केवल 0 और 90 के बीच में पड़ जाए। तुमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट क्या होता है? प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? क्योंकि x माइनस है y प्लस है, इसमें बताओ माइनस माइनस प्लस माइनस। ये माइनस नहीं समझना, ये 2 है। 270 से 2 पढ़ते उसको बिटवीन, उसके बीच में क्लियर हो गया? डैश है वो। क्या समझ आया? यानी कि आप बताओ एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। इस आधार पे साइन कॉस टेन का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है एंगल पे। लेकिन हम लोगों ने 10th क्लास में 90 डिग्री तक ही स्टडी किया है, तो 90 डिग्री तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इसलिए एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी कि सबका सब पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव टेन भी पॉजिटिव। किसी का वैल्यू नेगेटिव पड़े थे क्या? लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आएगा। किसके आधार पे? क्वाड्रेंट के आधार पे, क्योंकि एंगल 90 से बड़ा हो सकता है। तो देखो पहले देखो साइन थीटा किसके इक्वल है? इसको मैं कान पकड़ के सीधा कर रहा हूं, पहले वाई इधर लिख रहा हूं, इसको भी कान पकड़ के सीधा कर रहा हूं। क्या दिक्कत है किसी को? चलो इसको भी कान पकड़ के, इधर ही है कान पकड़ के। देखो बाबू पुष्पा देखो, अब बताओ y जहां जहां पॉजिटिव होगा, बोलो y जहां जहां पॉजिटिव होगा, बोलो ना, साइन भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू साइन थीटा है ना। तो बोलो जहां जहां y पॉजिटिव होगा वहां साइन पॉजिटिव होगा, जहां जहां x पॉजिटिव होगा वहां, अब जहां जहां y नेगेटिव होगा वहां, जहां जहां x नेगेटिव होगा वहां, और y x का साइन पता चल जाए तो फिर 10 भी निकालेंगे प्लस माइनस करके। क्या समझ में आ रहा है बात? क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं समझे? तो अब बताओ पहले x को देखते हैं। किसको देखते हैं? x साइन के बराबर है कि कॉस के बराबर है? तो बताओ x का साइन, ध्यान से सुना, x का साइन x प्लस है, x कोऑर्डिनेट का मतलब x किसको बोलते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहाँ x पॉजिटिव कि नेगेटिव है? यहाँ x पॉजिटिव कि नेगेटिव है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, है ना। तो यहाँ x पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, क्लियर? यहाँ भी x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, यहाँ x नेगेटिव है। x क्या है? कॉस है कि साइन है? यानी कि यहाँ कॉस पॉजिटिव होगा, यहाँ कॉस पॉजिटिव होगा। साइन को मत बोलो, इसे रिपीट नहीं करो बात को। x बराबर कॉस थीटा है ना, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। x मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट, x नियामक। ओके, तो ये x पॉजिटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, यहाँ x का वैल्यू क्या है? कॉस है। इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट को x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यानी कि कॉस यहाँ पॉजिटिव होगा, कॉस यानी कि 0 और 90 के बीच में कॉस पॉजिटिव होगा।
270 और 360 डिग्री के बीच में कॉस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कितना वैल्यू होगा बात की बात है, लेकिन साइन तो पता चलेगा ना कि प्लस है कि माइनस है। बट यहाँ एक्स नेगेटिव है, यहाँ एक्स नेगेटिव है, तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव। यानी कि 90 और 180 के बीच में कॉस क्या होगा? और 180 और 270 के बीच में कॉस क्या होगा? क्या ये समझ में आ गया? तो इन दोनों में कॉस पॉजिटिव क्योंकि एक्स पॉजिटिव, इन दोनों में कॉस नेगेटिव क्योंकि एक्स नेगेटिव। अब वाई की बात कर लेते हैं, आप समझ आया? चलो अब सुनो, वाई की बात कर लेते हैं। वाई कहां कहां पॉजिटिव बताओ? वाई यहां पॉजिटिव, वाई यहां पॉजिटिव। वाई किसको बोलते हैं? सेकंड कोऑर्डिनेट को। ये वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, यहां वाई पॉजिटिव, यहां वाई पॉजिटिव, यहां वाई नेगेटिव, यहां वाई। तो यहां वाई साइन है, वाई क्या है? तो यहां वाई पॉजिटिव, यहां वाई पॉजिटिव, यानी कि साइन यहां पॉजिटिव, साइन यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन साइन यहां और यहां, यानी कि वाई यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, इसलिए साइन यहां नेगेटिव और साइन यहां, यानी साइन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी ओके, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, क्योंकि वाई यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव। क्या क्लियर हो गया? और 10 को भी निकालेंगे साइन की हेल्प से। क्या समझ आ गया? कुछ करने की जरूरत है? तो मैं कुछ नहीं बना रहा हूं, मैं टेबल बना रहा हूं, तुमको याद करना है। सुनो कैसे कैसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख रहा हूं, कोई दिक्कत? क्या दिख रहा है? इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख रहा हूं, सुना अच्छे से। अब बताओ, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई देख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, देखो वाई पॉजिटिव है, सॉरी वाई पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होगा। और जब साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा भी क्या होगा? साइन का वैल्यू मान लो कि 1/3 है, साइन का वैल्यू मान लो 1/3 पॉजिटिव है। अब साइन का उल्टा क्या? कोसेक होता है, तो कोसेक का वैल्यू 3 हो जाएगा। 1/3 का उल्टा करो 3 पॉजिटिव रहेगा। प्लस का उल्टा करोगे तो प्लस ना आएगा। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा भी क्या हो जाएगा? कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का उल्टा भी क्या हो जाएगा? अगर साइन नेगेटिव है तो कॉस का, साइन का उल्टा भी नेगेटिव क्या होगा? साइन का उल्टा भी नेगेटिव हो जाएगा। तो जो अगर साइन पॉजिटिव तो साइन का उल्टा पॉजिटिव, साइन नेगेटिव तो साइन का उल्टा नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव कॉस का उल्टा पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव कॉस का उल्टा नेगेटिव। क्लियर हो गया? यानी कि जो उसके सीधा के साथ होगा भाई उसके उल्टा के साथ होगा, ये याद रखना। साइन में वैल्यू में नहीं, साइन में। ओके, साइन की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसके उल्टा की बात करेंगे ही नहीं, सीधे की बात कर लेंगे अपना। खाली साइन लेना चाहिए तो हम बोल देंगे साइन पॉजिटिव है, यानी कि तुम समझ जाओ कि साइन पॉजिटिव जहां जहां होगा वहां कॉसेक पॉजिटिव होगा। मैंने बोला कि साइन यहां पॉजिटिव, साइन यहां पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, क्योंकि यहां वाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव है ना। तो समझ जाओ कि कोसेक भी पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो, और यहां दो साइन यहां नेगेटिव, यहां साइन नेगेटिव, क्योंकि वाई नेगेटिव साइन नेगेटिव हो गया। तो सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो साइन का उल्टा क्या? कोसेक, तो कोसेक भी नेगेटिव। तो उसके सीधा उल्टा की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि जो उसके सीधा के साथ होगा। क्या समझ आ गया? अब बताओ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, एक्स कॉस क्या है? एक्स है, कॉस भी पॉजिटिव, क्या एक्स पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव, अब कॉस का उल्टा तो पॉजिटिव हो ही गया, साइन का उल्टा पॉजिटिव हो ही गया। अब 10 की बात करते हैं। 10 का फॉर्मूला क्या है? वाई बाई एक्स। तो ये भी एक्स, वाई भी प्लस, एक्स भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव तो 10 का उल्टा क्या? कॉट, कॉट भी पॉजिटिव। ओके, 6 यूनिट रेशियो होता है। हाँ, तो मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर, बोलो ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या समझ आ रहा है? चाहे एंगल 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो जाए, साइन बोलेगा 30 का वैल्यू बताओ, मैं साइन 30 का साइन बताओ, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं, साइन प्लस, साइन 60 का वैल्यू बताओ प्लस, साइन 55 का वैल्यू बताओ, मैंने साइन बताओ कि प्लस, कॉस 55 का वैल्यू बताओ, साइन बताओ, साइन खाली पूछ रहा हूं, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, वैल्यू नहीं हमको कोई मतलब नहीं है। अब मैं चिन्ह बता रहा हूं, पूछ रहा हूं साइन, साइन चिन्ह, SIGN वाला साइन, ओके चिन्ह, ओके प्लस माइनस बताना खाली। क्या समझ आ रहा है? तो अब मैं पूछूं तुमको 1070 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? यानी कि 0 से 90 के बीच में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा, उसका वैल्यू क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। बात खत्म कर दो, 0 से 90 के बीच में, ठीक है। अब चलते सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? 90 से 180 के बीच में आएगा। अब सेकंड में देखो, ये तो x है, ये x है, ये y है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये तो x वाला नेगेटिव होगा, y वाला x को देखो तो cos ना, यानी कि cos नेगेटिव होगा, cos नेगेटिव तो cos का उल्टा भी नेगेटिव, और साइन पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा पॉजिटिव। और 10 में रखो, 10 का वैल्यू क्या है? y बाय x, तो y का वैल्यू रखो यहाँ पे प्लस, x वैल्यू माइनस, प्लस माइनस माइनस, केवल साइन पॉजिटिव है सेकंड में, और उल्टा उसका उल्टा पॉजिटिव है, उल्टा तो हो ही गया, उल्टा की बातें नहीं करेंगे, साइन पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। माने साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा पॉजिटिव, कोसेक, ओके। बाकी कॉस नेगेटिव, कॉस का उल्टा नेगेटिव, 10 नेगेटिव, 10 का उल्टा नेगेटिव। ये समझ में आना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं खाली पॉजिटिव के बारे में, मैं लिख रहा हूं साइन थीटा पॉजिटिव, और साइन का उल्टा भी क्या? साइन का उल्टा क्या हो गया? पॉजिटिव। बाकी सब क्या हो गया?
तो उसका उल्टा 9 भी लिखेंगे तो काम चलेगा। साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कौन क्वाड्रेंट में? ये याद रखना, बहुत ही जबरदस्त बात बता रहा हूं मैं तुमको। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तो नेगेटिव नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, क्या वाई क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो साइन भी नेगेटिव, साइन का उल्टा भी नेगेटिव। फोर्थ में थर्ड में कॉस भी एक्स भी नेगेटिव है तो कॉस भी नेगेटिव है ना, तो साइन कॉस का उल्टा सेक भी नेगेटिव। अब 10 की बात कर लेते हैं। 10 का फॉर्मूला का y एक्स, तो y का वैल्यू नेगेटिव है, x का वैल्यू नेगेटिव 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 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव है, 10 का उल्टा कॉट भी पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड में केवल 10 पॉजिटिव। और जब भी केवल बोल दिया तो 10 पॉजिटिव यानी कि अंडरस्टूड है, ये बात समझी समझाई है कि 10 पॉजिटिव तो 10 का उल्टा भी, बाकी सब नेगेटिव। क्या समझाया? नहीं समझाया लग रहा है? मानी पॉजिटिव बोलेंगे तो सब बात हो जाएगा, क्लियर हो गया? चलो फोर्थ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फोर्थ। ये समझा 10 कैसे पॉजिटिव हो गया? कोई चलो सर नेगेटिव, अरे एक्स वाई का वैल्यू नेगेटिव, एक्स का वैल्यू नेगेटिव रखो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ कि एक्स तो प्लस है, एक्स क्या है? एक्स को कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव है। फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कॉस पॉजिटिव, तो कॉस का उल्टा भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्लियर हो गया? सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्योंकि देखो यहाँ पे y है, साइन नेगेटिव होगा, साइन का उल्टा नेगेटिव होगा। 10 निकालोगे तो y माइनस y का वैल्यू माइनस y है, x का पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव माइनस हो जाएगा, तो cos नेगेटिव। ये तुम अगर ये याद कर लिए तो तुम्हारा काम बन गया। आज के लिए ट्रिक भी बहुत सारा बोला जाता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव एस फॉर साइन पॉजिटिव, और 2 में 10 पॉजिटिव, कॉलेज यानी कॉस पॉजिटिव। कितना आसान है ट्रिक, क्लियर हो गया? ऑल स्कूल टू कॉलेज ट्रिक हो गया। ट्रिक है ये याद करने का, वैसे मैटर नहीं करता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, तुम लोग तो स्कूल से कॉलेज ना आए हो, हाँ, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज मतलब कि ऑल स्कूल टू कॉलेज का मतलब हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, बाकी सब ना 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 ना, जैसे बोला गया उस आधार पे अपना मन से सबको नेगेटिव बोल देंगे। अब इसमें ऑल पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव है, यानी साइन का उल्टा पॉजिटिव होगा, बाकी सब सेकंड क्वाड्रेंट। टी फॉर 10 पॉजिटिव, 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सब थर्ड क्वाड्रेंट में। और सी फॉर कॉस पॉजिटिव, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब। ऐसे याद होना चाहिए। याद हो गया? एक क्वेश्चन पूछे तुम लोग से, चलो एग्जाम, जब तक क्वेश्चन नहीं करवाएंगे जब तक क्लियर नहीं। हम इसमें चिपक जाता है ना, मेरा व्हाइट कलर का कपड़ा जो है खराब हो जाता है। क्या नया खरीद लेंगे? आकाश, तुम अभी अब्बू का खा रहे हो ना? समझ में आएगा अभी, रुको तो दिन में जब पत्नी आएगी ना जब उसके लिए क्रीम खरीदने जाओगे तब समझ में आएगा। देखो साइन 2 10 डिग्री, साइन बताओ इसका वैल्यू, इसका साइन पॉजिटिव की नेगेटिव? 210 डिग्री कौन क्वाड्रेंट? 180 से 270 के बीच में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल कौन पॉजिटिव है? 10 पॉजिटिव, 10 का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब यानी कि साइन नेगेटिव है, यानी कि इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ चिन्ह बताना है, चिन्ह कुछ प्लस है कि माइनस है। चलो आप बताओ, तुम ही लोग बताओ। चलो देखो cos 330 डिग्री वाले पॉजिटिव की नेगेटिव? 330 डिग्री कौन क्वाड्रेंट चला गया बताओ? 270 से 360 के बीच में 330 आता है। अब फोर्थ में तुम देख रहे हो cos पॉजिटिव है और उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब क्या समझाया? एक बात क्या है, हर फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो चीजों में पॉजिटिव है, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। देखो साइन यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, इन दोनों में नेगेटिव है। कॉस यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इन दोनों में। 10 यहाँ पॉजिटिव है, 10 यहाँ पॉजिटिव है, इन दोनों में। क्लियर हो गया? माने दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दो क्वाड्रेंट में। और सिर्फ साइन कॉस टेन की बात करेंगे, उल्टा के तो हो ही जाएगा, उल्टा की बात नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? अब फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, चलो उतार लो, ये अच्छा से साइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार लो, वीडियो पॉज कर दो, नोट कर लो। चलो ठीक है, देखो बाबू, ये हो गया, याद रहेगा ये ऑल स्कूल टू कॉलेज ऐसी ट्रिक है। ट्रिक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये तुमको ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब देखो हम लोग 10th क्लास में 90 तक ही पढ़ते हैं, यहाँ पर 90 से बड़ा एंगल हो सकता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, 10 का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, कॉस का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। एक और एग्जांपल दो तो तुम लोग, अच्छा इसका जवाब दो तो तुम, देखता हूं मैं तुम लोग को। सेक -60 डिग्री का बताओ साइन, बताओ क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कौन बताएगा?
पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, कौन बताएगा? डू फास्ट, बताओ इस -60 डिग्री, बताओ पहले ही बनाओ, मैं बता जो रहा हूँ गौर सुनो। पहले एक एक्स ट्राई कर लो। अब बताओ कि 60 डिग्री प्लस में कि माइनस में है? ये माइनस में, तो ऊपर घुमाओगे नीचे घुमाओगे? स्टार्ट हमेशा यहां से करना है, स्टार्ट हमेशा ऊपर घुमाओगे नीचे घुमाओगे, क्योंकि हम बोले थे नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है? तो आप नीचे घुमा दो, ये यहाँ चलाएगा, ये एंगल -60 डिग्री कौन क्वाड्रेंट चला गया होता? तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब फोर्थ में जानते हो कॉस पॉजिटिव, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, आंसर क्या हो जाएगा? क्या समझ में आ गया? तो माइनस एंगल फोर्थ में चला जाता है। अब फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब। इस बात से मैं एक और इंटरेस्टिंग बात अभी ही बता देता हूं, तुम लोग का पूरा ध्यान यहाँ चाहिए मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं कि अगर साइन में तुम माइनस लगा दो, क्या लगा दो? अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा फोर्थ में चला जाएगा। अब फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब। तो साइन तो निगेटिव होगा फोर्थ में, तो साइन माइनस बाहर निकाल देता है, माइनस बाहर निकाल दोगे, और साइन के साथ जो होगा भाई उसके उल्टा के साथ होगा। बाकी कॉस की बात कर लेते हैं। कॉस में अगर नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल में तो कॉस में मैंने क्या बोला? देखो कॉस में सेक में नेगेटिव क्या हो गया? खत्म, पॉजिटिव बन गया ना, क्या कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा? कॉस पॉजिटिव होता है। ऐसे याद सकते हो। और 10 को 10 फोर्थ में क्या हो जाएगा? ये तुमको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बार बार काम आएगा। इसको ऐसे याद रखते हो कि अगर साइन में 10 में नेगेटिव अगर रहेगा, एंगल में साइन में नेगेटिव साइन रहेगा, तो साइन में और 10 में नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, लेकिन कॉस नेगेटिव को खा जाएगा। ऐसे याद कर सकते हो, याद करने का तरीका ही है। कॉस नेगेटिव को क्या करता है? खा जाता है, ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन रीजन तो दे दिया मैंने, कंसेप्ट तो मैंने दे दिया तुमको, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया एंगल, थीटा 0 90 के बीच में है, तो माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम्हारा क्या बोलते हैं? कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो कॉस माइनस को क्या करेगा? खा जाएगा। ये याद करने का तरीका है। सेक माइनस को क्या करेगा? खा जाएगा, ये मैंने याद करने का तरीका। लेकिन साइन और 10 में साइन का उल्टा, 10 के उल्टा में नेगेटिव बाहर आ जाएगा। नेगेटिव एंगल है तो जैसे मैं बोल दूं, सुनो, मैं बोलूं साइन -60 का वैल्यू बताओ, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? बताओ जल्दी बताओ। नेगेटिव होगा, तो बाहर माइनस बाहर निकाल दोगे, माइनस बाहर निकाल दोगे। लेकिन सेक में माइनस क्या हो जाएगा? सीधे का, मैंने इस सेक को लिखना होगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा, सेक 60 डिग्री, माइनस खत्म, सीधे खत्म कर देंगे। क्या हो गया? एंगल वही रहेगा। क्लियर हो गया? क्या समझ आ रहा है? जो वैल्यू सीखेंगे हम लोग। क्या क्लियर? अच्छा समझ आ गया? इसको नोट कर लो, अगर एग्जाम वही भी लगाओ, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। उतारो इसको, नोट करो, पॉज मत करना अभी। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला मिटाऊं मैं? चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं सॉरी नोट कर लेना, तो अच्छा बात है तुम लोग के लिए। मिटा रहा हूं मैं, लिख लीजिए। फिगर भी बनाना तो बना लो। ये फिगर हो गया तुम्हारा, ये हो गया 60 डिग्री, क्या हो गया ये? और ये हो गया -60। -60 कौन क्वाड्रेंट चला गया? अब फोर्थ में तुम जानते हो कि कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। जब सीधा की बात होगी तो उल्टा की बात हो ही गई। अब इससे क्या फायदा होगा जानते हो? जो 120 का वैल्यू है, 150 का वैल्यू है, 135 का वैल्यू जो निकालना से बोले थे, याद नहीं करवाए तो सिर्फ वो सब सिखा दूंगा मैं अभी। जल्दी देखो सारे बच्चे ध्यान दो, सारे बच्चे लिख लियो उसको पहले लिखो जल्दी, फटाफट लिखो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, साइन लिख रहा हूं मैं, कॉस लिख रहा हूं, और कोई 120 बाद लिख लेंगे, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर तुमने ये वैल्यू तुमको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है, क्योंकि अभी याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस वैल्यू के बगैर तुमको फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होता है ये वैल्यू। ओके, सो टिमेटिकली ये वैल्यूज को याद करना पड़ेगा। 90 तक और 90 तक तुम 10 तक में पढ़े हुए हो, 90 तक वही वैल्यू तुमको आगे भी यूज होगा, खाली साइन खाली चेंज होगा, प्लस और माइनस चेंज होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, क्वाड्रेंट के हिसाब से। ओके, मिटाओ इसको, ये याद रखना, ये बात को बाद में नहीं पूछूंगा मैं, सॉरी बात में मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो मार खाओगे तुम लोग और पूछूंगा तो। ठीक, चलो अब सुनो 0 डिग्री का वैल्यू याद है? साइन 0 का वैल्यू ट्रिक भी मैंने बताया हुआ, कई बार ट्रिक बताया हुआ। इसको ले लो तुम 1, इसको 0, इसको 1, ट्रिक दिया हुआ है मैंने। क्या दिया हुआ बोलो? क्या दिख रहा है क्या ऊपर में? मोबाइल में देखो तो ऊपर दिख रहा है क्या? 0 1 2 3 4 कितने वैल्यू है टोटल? कितने वैल्यू है? 5 वैल्यूज है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 5 वैल्यूज है। ओके, सबको 4 से क्या करोगे? ये ट्रिक है लेकिन लिखने का, और सबका प्रूफ भी है, प्रूफ करने की कोई आवश्यकता
नहीं है। अगर ज्यादा मैथ से प्यार करना चाहते हो तो आ जाओ, मैं अलग से तुमको देता हूं टाइम, सबका प्रूफ देता हूं। रात में, इसके लिए रात में आने की क्या जरूरत है? अगर तुम खुद से प्रूफ नहीं कर पाओ तो मुझसे मिलो, पूछो, तो रात में क्या आने की जरूरत है? हाँ, ये अच्छा लॉजिक हुआ। क्या हो गया? तो ये जो ट्रिक बनाया गया ना, 4 ही से क्यों भाग किया? पूछो पुष्पा, 4 से क्यों भाग किया? 5 उंगली है, ये 0 डिग्री है, बोलो ये 0 डिग्री है, ये बोलो 30 डिग्री है, बोलो ना 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसलिए ऊपर वाले ने 5 उंगली बनाया। अब किसी को 6 उंगली होगा तो उसका तो मामला गया बिना कर्क, जैसे ऋतिक रोशन है ना। चलो अब बताओ, 0 डिग्री है, 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, किसे निकालना है? क्या उंगली बचेगा? क्या उंगली बचा? इसे 4 से डिवाइड किया, 30 का निकला, क्या उंगली बचा? देखो हम इसको पकड़ के हिला रहे हैं, ये भी पकड़ के हम भी हिलेंगे। 4 किलो गया, समय 4 से भाग कर दो, रूट चढ़ा दो। अभी मत बोला सर रूट का चढ़ा रहा है, तो हम सुसाइड कर लेंगे। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 2, 1/√2, √3/2, 1। क्या दिक्कत हो गया? उल्टा करो, कॉस के लिए उल्टा करो, उल्टा करो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2। वाह अमन तो तुम हिलाए हुआ है, क्या यार कमाल किए हुए हो। और 10 के लिए क्या करना है? 10 के लिए साइन में कॉस से डिवाइड कर देना है, साइन में कॉस से भाग करो। 0/1 क्या होगा आंसर? अरे 0 ऊपर और 1 नीचे। देखो जब नीचे 0 होता है ना तो अनडिफाइंड होता है, ऊपर 0 होता है आंसर 0 होता है। क्लियर हो गया? नीचे 0 होता है अनडिफाइंड। अब 2 खल्लास, 1/√3, √3 को बोल दिया, 1 है ना पर में। हाँ, √2 कैंसिल, 1 कैंसिल करना, 2 कैंसिल, √3/1। अब 1/0 बोलो, नीचे ना 0 आ गया, अनडिफाइंड। चलो ठीक हो गया। अब तुमको ये 90 तक याद है, इसका उल्टा को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको बोले कि सेक 30 का वैल्यू क्या होगा, सेक 30 का वैल्यू, अब तुमको पता है कि सेक कॉस का उल्टा होता है। सेक कॉस 30 का वैल्यू कितना है? कॉस 30 का वैल्यू √3/2, इसको पलट दो, करना ही नहीं कुछ हो। अगर उसके उल्टा का वैल्यू चाहिए तो उसके सीधा का याद रखो और उसको क्या कर दो, पकड़ के पलट दो, कुछ नहीं करना पड़ेगा तुमको। तो ये वैल्यूज जवान पे क्या होनी चाहिए? दम दर्द देना है इसको, एकदम याद होना चाहिए। ये याद करने का तरीका है कि फिर सवाल बनाओगे और उसके अलावा कब मैं वैल्यू चार्ट को लिख करके दीवार पे चिपका दो। अब 0 से 90 तक 10 तक तो तुम लोग पढ़े होगे, अरे पढ़े थे ना। और टेबल जैसे मैंने बनाया, बिना देखे वो बना सकते हो। 3-4 बार यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर तुम 3-4 बार इस टेबल को तुमने तैयार कर लिया तो कोई वैल्यू रटना नहीं पड़ेगा। रियल बोल रहा हूं, ओके। रटने की जरूरत नहीं, कभी मुंह हिला, देखो रटना मुंह हिला के जो रटने वाला ना होता है, 37 का साइन का, ये क्या होता है यार, ये तरीका अच्छा नहीं पढ़ने का। दिस इज वर्स्ट मेथड टू स्टडी, ओके। बेकार मेथड, सबसे घटिया मेथड है। अच्छा मेथड है कि लिख करके प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो, दीवार पे चिपकाओ। जितना तुम लोग का क्लास, जो तुम्हारा रूम है, ओके, जो स्टडी रूम है, वो दीवार पे पढ़ाई से एकदम भर जाना चाहिए। रियल बोल रहा हूँ, लेकिन चिपका ही नहीं तुम लोग का। क्यों नहीं चिपक रहा है पता नहीं चलता। अब सुनो एक मिनट, अनडिफाइंड हो गया, अरे समझे। अब 90 तक तुमको याद है तो एक 90 से 180 के बीच कौन क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 तक कौन? थर्ड क्वाड्रेंट। सबका वैल्यू आ जाएगा। याद कराऊं? कैसे करवाऊं? अब लेते हैं, सुनो। अब क्या करना है, 90 से 180 के बीच में 180 पुराना। क्या पुराना? चलो मैं लिख रहा हूं, सब बच्चों का ध्यान आना चाहिए। तुम लोग खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। देखना बाबू, देखना, 120 डिग्री लिख रहा हूं एंगल यहाँ पे, 135 लिख रहा हूं, 150 लिख रहा हूं, 180 लिख रहा हूं। बस देख कितना इजी तरीका होता था, इतना आसान। तुम देख करके हंसोगे, तो नहीं खुश हो जाओगे, हंसोगे नहीं देख करके। 120 कौन क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और सेकंड क्वाड्रेंट में तुम जानते हो साइन पॉजिटिव होता है, मैंने लिखा था नहीं? ये बताओ, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, साइन पॉजिटिव एंड 10 पॉजिटिव, ऑल स्कूल टू कॉलेज एंड कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। जो भी होगा बाकी जो करेंगे उसका उल्टा तो हो ही जाएगा, उल्टे की बात करे नहीं करेंगे हम सीधा। अब 120 सुनो, चलो अमन देखो, साइन 120 का और पूछा यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ साइन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ शॉर्टकट में, बहुत आसानी से है, इतना आसानी से तुम समझ जाओगे अभी। साइन, सॉरी साइन थीटा लिख दो यहाँ पे, क्या लिख दो यहाँ पे, और उसके नीचे ऊपर भी मिटा दूंगा मैं बाद में थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो साइन 120 का ना, दो 120 में कितना जोड़ेंगे, ऐड करेंगे कि 180 पुर जाए। 180 जोड़ना है, 180 पुराना है, 60। पुष्पा ध्यान दो, 120 में कितना जोड़ेंगे कि 180 पुर जाए? 60 है ना,
60 का ना कमी है, 90 की नहीं 180 का काम करना है, हमेशा 180 का पहाड़ा, 180 का टेबल, 180 का टेबल, ठीक है। तो 60 की साइन 60 के बराबर कर दो, क्या कर दो, साइन 60 का वैल्यू देखो, प्लस माइनस बाद में देख लेंगे, प्लस माइनस, चलो साइन 60 हो गया, कॉस 60 का देखो, कॉस 60 का माने कि 120 60 के बराबर होगा, 120 60 के बराबर होगा, किसके, 60 के, हाँ 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 60 के बराबर होगा, कितना हो गया, चलो और बताओ 10 एक 60 का वैल्यू कितना है, 2 का कर दिए, एक 60 बराबर कर दिए, निकाल दिए, क्या बाबू समझ आया, प्लस माइनस बाद में पुट कर देंगे, चिंता। अब देखो 120 कौन क्वाड्रेंट है, कौन क्वाड्रेंट बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, हो गया खत्म, जा समझी, सच सच बोलो, नहीं समझे तो बोलो, हम डांस करके दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा क्या क्लियर हुआ। चलो अब 135 को लेते हैं, ये भी 135 भी सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। अब 180 में कितना जोड़ोगे, 135 में, सॉरी 135 में क्या ऐड करोगे कि 180 पड़ जाएगा, 45 45 के बराबर, तो 45 कितना देखो तो 45, ये 1/√2, ये 1/√2, ये 1/√2 यानी 1, ओके। ये तो साइन पॉजिटिव था सेकंड का, ये भी तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल ना, क्या कितना आसान देख रही हो, खाली साइन प्लस माइनस ऐसे एडजस्ट हो रहा है। अभी मत बोल देना सर आपका बात सही है सर, लेकिन 110 डिग्री का मान क्या होगा बताइए अभी मुझे, तो हम सर फोड़ लेंगे, कपाड़ फोड़ लेंगे अपना, उससे वैल्यू पूछा ही नहीं जाएगा, वो वैल्यू 5 वैल्यू ही है जो रिपीट होता है, ओके। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, यही यूज होता है, यही हमको पूछा, हमसे कभी साइन 1 डिग्री का मान पूछा, साइन 2 डिग्री का मान नहीं पूछा, साइन 102 डिग्री का मान नहीं पूछा जाएगा, 102 नॉट आउट। अब बताओ 150 में क्या जोड़ेंगे कि 180 पुर जाएगा, बोलो मन, 180 ही पुराना है, या तो 180 पुराना है या तो 360 पुराना है, क्या करना है, 180 पुराना है या 360, क्लियर हो गया, नहीं समझे, चलो अब 150 पुराने के लिए 150, 180 पुराने के लिए 150 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 30, 150 से 30 जोड़ दो 180 हो जाएगा, तो 30 के बराबर साइन 30 का 1/2 √3/2 1/√3 हो गया, खाली प्लस माइनस, ये फर्स्ट में सेकंड क्वाड्रेंट एंगल है ना, ये पॉजिटिव ही नेगेटिव, क्या कोई टफ है, पहाड़ तो नहीं है इसमें। अब बताओ 180 में कितना जोड़ेंगे तो 180 पड़ेगा, जीरो, कितने समझदार हो यार, साइन 0 का वैल्यू 0, इससे साइन कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, आपका साइन 0 का वैल्यू tan 0 का 0, ये तो प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, अब 0 में माइनस क्या सर, मजाक कर रहे हैं सर, मैथ पढ़ा रहे ड्रामा कर रहे हैं 0 में क्या प्लस माइनस यार, क्या समझाया, cos 180 का वैल्यू -1, नेगेटिव समय दिए थे ना, इस आधार पर दे दिया, क्या कुछ दिक्कत मिस्टर अमन, सावा करो, अब इतना इजी है, ठीक है माइया के सावा, चलो अभी भी नहीं समझे, मेरा वीडियो खराब कर दिया आज वर्षा, तुमको बहुत दुआ देंगे, लेकिन कहोगे सर इतना मेहनत करते हैं आपके लिए बैठे हुए हैं, आप पर से आप गाली सुना रहे हैं, मत बोलना ही बात। 180 तक हो गया, चलो अब 180 में आप देखो 230 210 200, इधर देखो मैं बोल रहा हूं, मैं गाली से गिना दूंगा, 225 245 270 270, यहां लिख दूंगा साइन, यहां लिख दूंगा कॉस, ये कौन क्वाड्रेंट था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था बच्चा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ रहा दिख रहा है क्या, दिख रहा है, खुदा को दिख रहा होगा, देखो न दिल तुझसे जुदा होगा, चलो देखो बाद में गाना गाएंगे। ये बताओ 210 डिग्री 180 में कितना जोड़ेंगे तो 210 पड़ेगा, 180 के करीब है ना, ये 360 नहीं पढ़ाएंगे, 360 थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है 180 के करीब है ना, 180 में कितना ऐड करेंगे तो 210 पड़ेगा, 30 ना, या उल्टा बोलो 210 में कितना घटाएंगे कि 180 पड़ जाए, 30 ही ना, बस 30 के बराबर, साइन 30 देखो, साइन 30 देखो 1/2 √3/2, ये ना cos 30 का लो और 1/√3, क्या समझ आ रहा है, हाँ समझ आया कि नहीं समझिए, खाली प्लस माइनस एडजस्ट कर दे, नहीं समझिए पुष्पा, एक 210 में कितना घटाएंगे कि 180 पुर जाए, 30 ही ना, या उल्टा बोलो कि 180 में कितना जोड़ेंगे सर 210 पुर जाए, 30 ही ना, तो 30 के बराबर कर देंगे, साइन 30 का वैल्यू पता है पुट कर दिया, अब खाली प्लस माइनस बैठाना। अब थर्ड क्वाड्रेंट बाबू समझिए, थर्ड क्वाड्रेंट में तुम जानते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब
तो ये नेगेटिव, मजा आ गया होगा। क्या समझे? 180 225 पुराने के लिए 180 में कितना जाना पड़ेगा? 45 ले लो, कितना बताओ? 1/2, 1/2, ये 1, खाली ये माइनस आइए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। क्या समझ आ गया? नहीं समझ आया लग रहा है, बट ए मिस्टर रमन समझे? बोल दो अभी। और 240 लेना है, 180 में कितना जोड़ेंगे तो 240 पड़ेगा? 60। वाह कमाल है 260 ना। साइंस सर का बोलो 1/2 √3, ये माइनस आ रही है। बोलो ना सच में बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 180 में कितना जोड़ेंगे तो 270 पड़ेगा? 90। 97 का बोलो 1, 97 का 1, 0 और ये अनडिफाइंड क्या चीज? अब बताओ इस में सम साइन में क्या कहे हो? अब कॉस में फिर वही बात, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस में लगाना ना कॉस साइन में लगा दो, क्या दिक्कत? अनडिफाइंड में क्या माइनस प्लस लगाना? अनडिफाइंड में प्लस है। जा ये क्या कर दिया? दिस इज रियली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बुड्ढापन। चलो ठीक है, क्या समझा गया? इट जस्ट अ मिस्टेक। ओके मैंने मैं सही कर दिया इसको, ठीक है? समझा? बहुत आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है कि नहीं? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस वैल्यू को रटने के लिए बच्चा लोग मुंह हिला करके पूरा जवानी बर्बाद कर देता है, लेकिन तुम लोग तो कितना कमाल कर दियो। सही बोले नहीं बोल रहे? सही में बहुत फिजिक्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है। अब बच्चा प्लस माइनस में इतना कंफ्यूज होता है, इतना आसान देखे बाबू मिस्टर अमन देखा कितना आसान है। अब चलो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। फिर अब रुको 300 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर हो गया? क्या दिक्कत? अब 360 के करीब पुराना है इसको, 180 नहीं करना, 360 के करीब। किसके करीब? 360 के करीब। चलो 300 में कितना जोड़ेंगे कि 360 पुट जाए? 360 पुराना है अब। ओके 60 के बराबर ना। चलो 60 के बराबर साइन 60 का वैल्यू बोलो, ये बोलो, कोई दिक्कत? चलो कौन क्वाड्रेंट चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जानते हो कि साइन कॉस पॉजिटिव है। ऑल स्कूल टू कॉलेज कॉस पॉजिटिव, कॉस का उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यानी साइन नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्या सही है? अब बताओ 315 में कितना जोड़ेंगे 360 पड़ेगा? जल्दी बोलो 45। वही वैल्यू 5 वैल्यू रिपीट होगा, वही 5 वैल्यू रिपीट होना है और कोई वैल्यू रिपीट नहीं होना है, बता रहा हूं मैं। तो साइन 45 का बोलो, बोल दो ना जरा, बोल दो। माइनस प्लस माइनस साइन वही रहेगा। 330 में कितना जोड़ेंगे 360 पड़ जाए? 30। 3 साइन कॉस 30 का बोलो। बट हम अपने आप को बोल रहे हैं कभी कभी बोलना पड़ता है। माइनस प्लस माइनस, 360 में कितना जोड़ेंगे तो 360 होगा? 0। वाह। तो साइन 0 वाली 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 और क्या बोलते हैं टेन 0 का वैल्यू 0। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो क्या यार मजाक हो गया। 0 में माइनस क्या लगाना? मजा आ गया? सच बोलो, दिल पे हाथ रखे बोलो, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? बहुत यूनिक है कि नहीं है? अब मैं इस वीडियो का जो शुरुआती वाला पार्ट जो खराब हो गया उसको फिर भी मैं इसको अपलोड करूंगा, कहीं देखने वाला देख ही लेगा। लास्ट में जो है, अच्छा देख लूंगा मैं अभी। चलो ठीक, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है।